बीत जाते यूं सगरी उमरिया, बीत जाते यूं सगरी उमरिया, सुमर ले मेरो मना हरि को, सुमर ले मेरो मना। सुचित्रा जी, आप ग्रूम आर्ट ट्रेनर भी हैं, आप सुरक्षेत्र और लिटिल चैम्प्स और कई ऐसे कार्यक्रम जो है रियलिटी शोज हैं उससे जुड़ी हुई हैं, आप ग्रूम कर रही हैं लोगों को। कैसा अनुभव रहा है, कैसा ये सफर? ये एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ 15 साल का सफर है, शुरुआत हुई है। और ये जो मेरा मॉड्यूल जो है उसका नाम है म्यूजिकल स्टार डेवलपमेंट मॉड्यूल। इसमें हम लोग ऑल ओवर इंडिया में सारे स्टेट में ये म्यूजिकल प्रोग्राम जो है हम लोग करवाते हैं। और जो लोग यहाँ पे बॉम्बे में आके नहीं सीख पा रहे उनके लिए भी आजकल इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट में, जैसे पंजाब में हम लोग ऑलरेडी ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, कलकत्ता में कर रहे हैं। और इस बार इनफैक्ट फर्स्ट टाइम असम में भी ऐसा कुछ हुआ है, ऑर्गेनाइज किया है ऑर्गेनाइजर्स ने। तो सिलचर में ये वर्कशॉप था, 5 दिन का वर्कशॉप था, तो इसलिए इस बार मेरा आना हुआ। तो आपके आने के कारण क्या है कि आने का प्रयोजन यही था कि यहाँ ट्रेन करना था? हाँ जी, हाँ जी, 5 दिन का ये म्यूजिकल स्टार डेवलपमेंट मॉड्यूल ये वर्कशॉप था और करीब 75 स्टूडेंट्स ने इस बार सीखा मेरे साथ। और बट ज़्यादातर ये उस तरह मतलब सिलचर और आसपास के लोगों का ये था प्रयास। लेकिन जब मैं गुवाहाटी अभी आई हूँ तो गुवाहाटी में भी इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि ये मॉड्यूल आप गुवाहाटी में भी शुरू कीजिए। हमारे डिफरेंट लेवल में बातचीत चल रही है, गवर्नमेंट लेवल में भी थोड़ा बहुत बातचीत चल रही है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली हम लोग ये म्यूजिकल स्टार डेवलपमेंट मॉड्यूल हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। ये जो मॉड्यूल है आपका सुचित्रा जी, क्या ये एक अनूठा प्रयास है, आपका अपना प्रयास है जिसको बोलते हैं मौलिक? ये आपने डिजाइन किया, क्या है ये? हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली मैं लास्ट 15 साल से मिस्टर गजेंद्र सिंह जी जो कि पायनियर है रियलिटी शोज के, आप लोग सब जानते होंगे उनका नाम, टीवी में बहुत ज्यादा और ऐसे भी बहुत ज्यादा मशहूर है। क्लोज अप अंताक्षरी से उन्होंने शुरू किया था, फिर सारेगामा पा, वॉइस ऑफ इंडिया, लिटिल चैम्प, उनके साथ में कितने नाम जुड़े हुए हैं और भी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने सुरक्षेत्र एक प्रोग्राम किया है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो ये सारे प्रोग्राम्स में मैं सारे ऑल ओवर इंडिया में जाके बच्चों को ऑडिशन करती हूँ और उनको सिलेक्ट करके लाते हैं हम लोग बॉम्बे में। और उसके बाद उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, उसके बाद एक ग्रूमिंग प्रोग्राम उन लोगों का होता है, उसके बाद ये लोग आगे आते हैं और बहुत ज्यादा नाम करते हैं। सुचित्रा जी, आमतौर पर देखा जाता है अगर कोई शास्त्रीय गायिका है, कहते हैं कि ये आधार है। हाँ। आप आधुनिक गीत कितने भी गाएं, वेस्टर्न कोई भी गीत गाएं, लेकिन अगर क्लासिकल बेस है तो आप सब जगह चल सकते हैं। तो आज जो दौर चल रहा है और आपको जो लग रहा है जिस तरह से आप कर रही हैं, बाकी जो शास्त्रीय गायक हैं वो अपने गायन में लगे रहे, अपने में मशरूफ रहे, अपने में लगे रहे, लेकिन आप लोगों का जो ये प्रयास है वो कई एक पीढ़ी को तैयार करने का हो रहा है। कैसा अनुभव हो रहा है, कैसी प्रतिक्रियाएं लोगों से मिल रही हैं? इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अगर मैं इंडिया को छोड़ के अगर असम की बात करती हूँ, इस प्रांत में इतना ज्यादा है म्यूजिक, हाँ, इनबॉर्न है। अब ये है कि जस्ट उनको एक दिशा दिखाना है। जस्ट एक नाम मैं लूंगी, मैं हर शो में उसका नाम लेती हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हमारे आसाम से गए हैं। मैं पर्सनली, मेरा ये एफर्ट था कि आसाम से मैं ले जाऊँ किसी न किसी को, कैसे भी करके हर बार ये प्रयास रहता है। वॉइस ऑफ इंडिया 2 में मैं फर्स्ट टाइम असम में रियलिटी शो का ऑडिशन मैंने करवाया था गजेंद्र जी की सहायता से। फर्स्ट टाइम हुआ था, वॉइस ऑफ इंडिया स्टार का ये प्रोग्राम था। तो हम लोग, मैं आई थी गुवाहाटी में ऑडिशन करने के लिए। तो उस ऑडिशन में रोहित सोनार करके एक लड़का, जो कि
उसका मतलब उसके घर तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस जगह का वो लड़का है। तो इसको लेके आई हूँ, मुझे सुन के ही लगा इसमें तो है, इसमें बात है, इसको ट्रेन किया जाए तो ये बहुत आगे तक जाएगा। इसी प्रयास से उसको ले गई मैं बॉम्बे। 1 साल मेरे साथ रह के उसने ग्रूमिंग प्रोग्राम किया। और आप लोग सुन के, आप लोग को इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों को पता ही है, बट जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रही हूँ। वॉइस ऑफ इंडिया में जजेस चॉइस में रोहित सोनार फर्स्ट था और ओवरऑल में 4th था। बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो इस तरह के टैलेंट बहुत है। ये जो म्यूजिकल स्टार डेवलपमेंट मॉड्यूल, ये एकदम फुल प्रूफ मेथड है। क्योंकि ये मैं इसलिए फुल प्रूफ मेथड कह रही हूँ कि ये लास्ट 15 ईयर्स से ये मॉड्यूल हम लोग कर रहे हैं और इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड है। आजकल के बच्चों में इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं है कि 10 साल लग के कुछ हम लोग तैयार करें। तो बस मैंने ये किया है कि 10 साल तो नहीं बोलूँगी, 4-5 साल का जो लर्निंग है उसको निचोड़ के एकदम उसमें से उठा के, क्रीम चीज़ जो है उठा के उस म्यूजिकल स्टार डेवलपमेंट मॉड्यूल में मैंने रखा है। और ये बस हम लोग इसमें म्यूजिक का ही बस गाने के हिसाब से ही नहीं तैयार करते हैं, इसका और कुछ मैं 3-4 एस्पेक्ट है मैं जो बताती हूँ आपको। वॉइस ग्रूमिंग में इंडियन वेस्टर्न 2 एस्पेक्ट है, दोनों चीज़ों में हम लोग ट्रेन करते हैं उनको। उसके बाद जैसे योगा ऐसे पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी कैसे माइक को पकड़ना है, किस तरह से कुछ क्या करना है, ये सब है पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अब ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, अब जब मैं कैमरे को फेस कर रही हूँ, कैसे मैं बात करूँ, किस तरह से बात करूँ, तो ओवरऑल हाँ, ओवरऑल ग्रूमिंग प्रोग्राम। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक पार्ट है, डिक्शन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें उर्दू डिक्शन सिखाया जाता है। और मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में, ये बहुत ही ज़्यादा वो लोग गुणी लोग हैं। इशरार अंसारी जो बॉलीवुड में उनका एक बहुत नाम है, वो खुद उर्दू सिखाते हैं। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए हमारे पास बहुत सीनियर लोग आते हैं। तो इस तरह से दिस इज़ ए फुल प्रूफ मेथड और ये रिजल्ट ओरिएंटेड मेथड है, बहुत अच्छा इसमें बच्चे सीख रहे हैं। आपके कई एल्बम हैं, पहले भी निकले हैं, अभी भी कई एल्बम आने वाले हैं। आपकी उन परियोजनाओं के बारे में जानना चाहूँगा, कैसा अनुभव लगा? बाहर के कलाकार के साथ भी आपने काम किया, कैसा अनुभव रहा है? हाँ जी, रिसेंटली में एक एल्बम के बारे में मैं बताना चाहूँगी, उसका नाम है, दिस इज द एल्बम कवर, लव बंदिश ब्लिस। तो इसमें ये टाइम्स म्यूजिक की तरफ से ये एल्बम आया है और बहुत लोगों ने पसंद किया इस एल्बम को। और मैं अपने आप को भाग्यशाली कहती हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी पंडित मणि प्रसाद जी जो एक लेजेंड है और शास्त्रीय संगीत में इतने सीनियर लोग, अभी ही इज 84 ईयर्स ओल्ड। और इस एल्बम में आप अगर उनका गाना सुनेंगे आपको पता लग जाएगा मैं किस चीज़ की बात कह रही हूँ, कौन है वो। ही इज़ द गॉड ऑफ म्यूज़िक। तो गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद किया है और इस एल्बम में उन्होंने मेरे साथ गाया है। और एक बहुत ही मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी एक है कि उस्ताद रशीद खां साहब जो कि इंडिया में अभी ही इज़ द रूलर, अब आज से लेके 50 साल तक वो ही गाएंगे, उस तरह के टैलेंटेड है। रशीद खां साहब को सब जानते हैं। रशीद जी ने भी इस एल्बम में मेरे साथ गाया है और आई एम रियली ग्रेटफुल। आपसे उम्मीद करूंगा कि आपने जो रशीद खां साहब के साथ गाया, अगर थोड़े आप वो यहाँ गुनगुना दें, क्या है वो आखिर? अच्छा, डेफिनेटली मैं सुनाऊंगी। सावन आयो रे, सावन आयो रे, सावन आयो रे, मोरा पिया नहीं आयो, करज करज के बिजुरी मोरा दिल धड़कायो रे, सावन आयो रे। बहुत खूब। आपसे जानना चाहेंगे कि सैक्सोफोन कहते हैं कि बहुत ही टफ है, जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ देह होता है। तो आपने जॉर्ज बुश साहब के साथ भी काम किया है, कैसा अनुभव रहा है, क्या था वो?
जिससे आपने? हाँ, मैं कहूँगी कि गुरुजनों का आशीर्वाद है, जो कि इस तरह के अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। हाँ, ये मैं 100% कहूँगी कि ये आशीर्वाद ही है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरे माता पिता के आशीर्वाद है, इसी से ये चीज़ हो पाता है। जॉर्ज ब्रूक्स अमेरिकन म्यूजिशियन है, सैक्सोफोन बजाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं। तो उनके साथ अभी मेरा एक नया प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। तो उसमें मैंने जैसे जैज पार्ट उन्होंने बजाया सैक्सोफोन में, और मैंने इंडियन क्लासिकल में राग यमन में उसमें जो गायन किया राग यमन में है। तो मैं 2 लाइन सुनाऊंगी। और इनफैक्ट ये अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो रिलीज होगा तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा होगा। तो बस मैं 2 लाइन इसका सुना रही हूँ। बावरी बावरी घूमूं पिया मैं, बावरी बावरी घूमूं पिया मैं, तेरे ही रंग में, तेरे ही रंग में झूमूं पिया मैं, बावरी बावरी सुचिता जी, एक कहते हैं कि शिष्या के लिए या शिष्य के लिए गुरु के साथ गाना एक सपने जैसा होता है, क्योंकि गुरु जब उसको समझता है कि वो एक समकक्ष आ गया है, हमारे बराबर आ गया है और हमारे साथ गा रहा है, तो ये एक अनूठा पल होता है, अनूठा क्षण होता है जिसमें एक साथ दोनों गाते हैं। तो आपको ये शायद सौभाग्य मिला, लव बंदिश ब्लिस के मौके पर आपने कहा कि उसमें आपके गुरु जी भी हैं। तो कैसा रहा वो? क्या मैं सच बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे उनकी मैं चरण की धूल हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है और मैं जिंदगी भर सीखना चाहती हूँ। अब उनका मेरे लिए, उन्होंने जो मेरे साथ गाया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं ऐसे उनके साथ गाने के लिए काबिल नहीं हूँ। और मेरे गुरुजी ने आज तक, सबसे ये बात मेरे लिए और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आज तक उन्होंने किसी के साथ भी डुएट नहीं गाया। उनका एक अलग जगह है। भगवान के साथ आप इंसान को कैसे रखेंगे, बट उनके साथ, मेरे साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है मेरे साथ गा के ये गाना। तो वो भी दर्शक उससे महरूम न रहे। मैं चाहूंगा कि आपसे एक बार और आपको तकलीफ दूं, अगर आप। मैं चाहूंगी डेफिनेटली। ये मेरा गुरुजी का ही कंपोजिशन है, तो राग चंद्र कौस में है। चांदनी रात आई, चांदनी रात आई, मोरे पिया के मन भाई, चांदनी रात आई, आओ सहेली सब मिल गाओ ध्यान रंग आज बधाई, चांदनी रात आई, चांदनी रात, चांदनी रात। बहुत खूब, एक बार फिर कहना पड़ेगा। सुचिता जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज के, हो सकता है कि आपको लगे कि ये सवाल कैसा रहेगा, लेकिन आज जो रियलिटी शोज हो रहे हैं उसमें आपने जिस तरह से सीखा, आपने जिस तरह से खुद को तैयार किया और आज लोगों को ग्रूम कर रही हैं, आज जो ये शोज हैं उसमें कई बार होता है कि SMS के जरिए जीत बताया जाता है कि ये विजयी प्रतिभागी है। हालांकि कई बार गुरु भी सहमत नहीं होते हैं कि ये बच्चा बड़ा टैलेंटेड है, इसको होना चाहिए। तो ये जो पैमाना है आंकने का, वो कहाँ तक उचित है? मुझे अगर आप पूछेंगे तो डेफिनेटली इससे मैं भी सहमत नहीं हूँ। लेकिन मैं और एक चीज़ बताऊंगी, अभी रियलिटी शो करके इतने लोगों को आगे ला रहे, जो प्रोड्यूसर है उसके अगर नज़र से मैं देखूँ तो उनको भी तो रेवेन्यू जनरेट करना है किसी भी तरह से। तो इसलिए जैसे ये फॉर्मेट पे डिपेंड करता है, तो हमारे फॉर्मेट पे जनरली ऐसा होता है कि टॉप
5 में आके डिसीजन उनके हाथ में कुछ जाता है। तो टॉप 5 में ऑलमोस्ट